Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, we'll start the lecture. Yes, sir. Okay, fine. आज बहुत कम लोग हैं. Okay, no problem. So आज का टॉपिक क्या है? शंभू, बता सकते हो आप क्या टॉपिक है एज पर द सिलेबस? यस. एनीवन? आज का क्या सिलेबस है? सिलेबस का चैप्टर टॉपिक क्या है? किसी ने देखा? नहीं सर। क्यों नहीं देखा? सर आज छुट्टी थी ना। अरे छुट्टी. Sir, सेफ्टी industrial प्रोफेशनल में industrial safety, what sir. what चैट में जाके सभी लोग देखेंगे कि क्या है आज का सिलेबस. सभी के पास में पीडीएफ है, Yes. राइट? Hospital. हाँ. कोई नहीं, किसी ने नहीं देखा कि आज क्या लेक्चर होने वाला है? एनीवन? एनीवन? ओके, नो प्रॉब्लम. बट देखना होगा हमें, राइट? ऐसे काम नहीं चलेगा. हाँ, क्या बोल रहे हो? हैंड्स अप. ओके, आज का टॉपिक जो है वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी बिहेवियर का है, राइट? बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी. और इसमें हम आज कवर करेंगे टॉपिक में ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सीडेंट, इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, based safety, theories of motivation, role of safety department in motivation, conflict and frustration. तो ये टोटल आज का टॉपिक है. जस्ट मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले. सभी को चैट में दिखाई दे रहा है? रिएक्शन तुरंत देना. सर अभी नहीं आया है। आ जाएगा आप लोगों के पास में. यस. सो ये आज का टॉपिक है. यस, सभी को दिख रहा है? यस, ओके फाइन. सो हाँ, और दूसरा चीज, जब आप अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, राइट, उन सबको आप एक एक आप बुक बनाइए, दो अलग अलग, राइट? एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट वाली, क्योंकि जो आपके जो टॉपिक्स है वो आप मुझे पर्सनली, जो आप नोट्स लिख रहे हैं, पॉइंटर्स लिख रहे हैं, जो भी मैंने पढ़ा है वो मुझे शेयर करना है. आपके लिए होमवर्क है, राइट?
सो आप बस खाली लेक्चर मत सुनिए, आप उसका रिस्पॉन्स भी कीजिए, क्योंकि खाली सुनने से नहीं आने वाला। हर चीज एग्जाम के टाइम पे आपको सब ये सब एग्जामिनेशन पूछी जाएगी। तो ये जो भी अब तक के जो लेक्चर्स है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके पास, आपके साथ में, थियरी। और अगला सेशन जब भी होगा तो वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सभी लोग? यस सर। ओके। ओके फाइन। ये अभी तक के लेक्चर जो हुए हैं वो मैंने शेयर कर दिए हैं टीम्स पे, ताकि आप लोग उसमें लिख सकते हो जो मैंने बताया, पीपीटी प्रेजेंटेशन जो भी है, उसमें जो मेन पॉइंट्स है वो मेंशन करना। एंड देन जब आप मुझे शेयर करेंगे आपके पर्सनल जो पॉइंटर्स है, वो आप शेयर करने के बाद मैं बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, क्या कैसे ये है। क्लियर है मैसेज? और ये आज का टॉपिक है, और ये मैं अगला टॉपिक भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक। क्लियर? तो आज हम बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी मैनेजमेंट को देखेंगे, राइट। और 7 o'clock शार्प सभी को आ जाना है लेक्चर के लिए, राइट। ओके। बाकी अदर्स कोशिश करेंगे कि आप भी टीम का जो आप जो वीडियो है वो ओपन रखिए नेक्स्ट टाइम, और ग्रुप में मैसेज लिखिए गुड इवनिंग सर करके, टेक्स्ट मैसेज की गुड इवनिंग सर, रिगार्ड्स, आपका नाम आना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो मैं ये आपको बार बार रिपीट में नहीं बताऊं, आपकी प्रेजेंटी उसमें मेंशन की जाएगी। क्लियर? आप लोग अगर जो ये अटेंड करते हैं सेशन, तो ऐसा प्रेजेंटी आपको लिखना है। क्लियर? अरे यस या नो? शंभू, बाकी लोग, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स कहाँ है? यस सर यस। हाँ। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑलरेडी कुछ टेक्निकलिटी की वजह से थोड़ा सा लेट चल रहा है। मेरा ऑडियो बराबर है? नहीं होगा तो आप चैट में लिख देना। ओके क्लियर सर। है? क्लियर तो मैं सर। अपनी स्क्रीन, हाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एंड आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेकंड थिंग, मैं ग्रुप पे ही लिंक शेयर कर देता हूँ आपको, जो भी असाइनमेंट्स हैं उसके। ये मेरा विजिबल है स्क्रीन? यस सर। हाँ। सो ये जो चीज है आप लोग एक बार रीड कर लो, जो भी है यहाँ का, आपको जो जो दिया हुआ है ना सिलेबस, हाँ उसको सर। आप रीड, ये इसको रीड करना है। ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, फायर सर्विस इक्विपमेंट, ये अलग अलग आप बुक बना लो ये सब चीज के, एक 200 पेजेस की लॉन्ग बुक, राइट। और वो सब्जेक्ट लिखने के बाद में आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नहीं टीम्स पे, ये पर्सनल चैट पे आप भेजेंगे। क्लियर? ये पूरा इसके इसके अलग अलग टॉपिक के अलग अलग बुक्स। सो ये आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं वो सब मेंशन करिए, एंड देन कितने मार्क्स का होने वाला है ये सब लिख लीजिए। बाद में ये मत पूछना सर कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, कैसा होगा, क्या होगा, ये ऑलरेडी सब इसके अंदर मेंशन्ड है। क्लियर? ऑलरेडी इसके अंदर मेंशन्ड है। सो ये आप देख सकते हैं। शुरू करें आज का जो टॉपिक है। हाँ सर। हाँ, और ये जो मैंने स्टार्टिंग से जो बताया सेफ्टी मैनेजमेंट रिलेटेड, वो सब मैंने शेयर किया है ऑलरेडी आपको। इस पे भी टीम्स पे भी मैं शेयर कर देता हूँ। सो ये प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट जो स्टैटिस्टिक है, वो सब आप बुक में मेंशन कीजिए। बुक में मेंशन कर सकते हैं या दूसरा वर्ड फाइल बना सकते हैं अगर आपके पास में पीसी है। बट मुझे आपका होमवर्क चाहिए सभी लोगों से। ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें। आप बुक में लिखना चाहते हैं बुक में लिखिए, या आप टाइप करना चाहते हैं वर्ड फाइल में तो वैसा कर सकते हैं। बट ईच एंड एवरी टॉपिक का विद एग्जांपल्स जो मैंने शेयर किए हैं, वो सब आपके उसके अंदर आना चाहिए, राइट।
सेफ्टी मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट, जो मैंने कल स्टैटिस्टिक बताए, और आप अपनी तरफ से भी वो क्या बोलते हैं एग्जांपल्स अलग अलग रिसर्च करके, आजकल सब अवेलेबल है आपके पीसीस पे, मोबाइल पे, तो आप रिसर्च करिए। और भी मैंने तो एक मूवी का नाम आपसे शेयर किया था, बट आपको और दूसरे मूवीज भी शेयर करने हैं। आप टीम्स पे भी शेयर कर सकते हो, या आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट? ओके। सो अभी मैं आपको ये बताता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, होल्ड ऑन। यस, ये जस्ट ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, ट्रेडिशनल सेफ्टी मॉडल्स, सेफ्टी ट्रेनिंग पॉलिसीज, स्लोगन्स, एफएओआर of accident contrast and awards committee and council। सो ये बेसिक ये आपके बुक के अंदर आना चाहिए। इसके अंदर के जो एग्जाम्पल्स है वो आपको मेंशन करना है, राइट? अब ये जो टॉपिक्स है ह्यूमन बेस्ड आपके बिहेवियर सेफ्टी के, वो आज हम कवर करेंगे। सो हाउ मेनी ऑफ द अबाउट द एलिमेंट कैन द डायरेक्टली ट्रेस टू द इंजरी elimination just at the moment the injury is about to occur? Question: are injuries totally eliminated? तो ये जो मैंने कल आपको स्टैटिस्टिक बताया था, 124, ये स्टैटिस्टिक है, इंडिया का बता रहा हूँ, इंजरी का। 124 पीपल डाई एट वर्क प्लेस एवरी डे, इंडिया का स्टैटिस्टिक है। 66,575 people are injured, 32% of contribution to the global facility at work, 37% of the global burden of the occupational injury। are injury totally eliminated? ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अगर एग्जिट होता है तो स्टिल वर्क प्लेस इज इंजरी प्रोन टू नॉट सेफ, इंजरी ऑल थ्रू डिक्लाइन स्टिल प्रेसेस। व्हाट इज मिसिंग, वेयर इज द कैच? सो व्हाई सेफ्टी प्रोग्राम डू नॉट वर्क? सेफ्टी इज एनफोर्स एंड इट्स नॉट हैबिट और वैल्यू। तो मेन रीजन ये है कि भाई इसका वैल्यू नहीं करता कोई, इसको हैबिट में नहीं लाता। Safety is not managed in the same manner as a production quality as a cost. Safety is not driven through the continuous improvement, lack of top management commitment. Common myth about the safety: condition cause accident, enforcing rule of improve of safety, low accident rates indicate the safety program working well, investigate to find the root cause accident improve। तो बेसिकली ये स्लाइड में या ये इस चैप्टर्स में ये बताया गया है कि जो हमारा जो डिलीवरी करना है, डिलीवरी ऑफ दी, हमारे जो भी आप जो लेक्चर्स कर रहे हो उसके अंदर ये जो आप जो सीख रहे हो वो आप कैसे, आप जब जॉब कर रहे हो या करोगे तो आप कैसे उसको डिलीवर करते हो, आप किस तरीके से उसको सिंपल लैंग्वेज में बता पाओगे। तो ये चीजें हैं। तो जब तक अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशन नहीं लोगे, आप एग्जाम्पल्स नहीं बताओगे, तब तक वो लोगों को नहीं पता चलेगा। और आपको एग्जाम्पल कहाँ से मिलने वाला है? आपके वीडियो, यूट्यूब, लिंक्डइन। तो लिंक्डइन के अंदर आप जाके ये सब चीजें आप कर सकते हैं, बराबर है? यस। सो इंजरी ऑफ कॉज ऑफ परसेंटेज में ये मेंशन किया हुआ है, इंजरी ऑफ द कंबशन ऑफ द अनसेफ बिहेवियर कंडीशन, इंजरीज ऑफ द अनसेफ कंडीशन। तो ये एक तरीके का एक ट्रायंगल है, डेटा है कि 30,000 हजार्ड अनसेफ एक्ट कंडीशन से होते हैं, 3,000 नियर मिस, फर्स्ट एड, 3,000 नॉन एलटीएस, 30 एलटीएस, 1 फेटल। सो ये चीजें हम अवॉइड किए जबकि की जा सकती है। अब इसको एलिमिनेशन कैसे करेंगे हम कोई भी इंजरीज या एक्सीडेंट को? तो सेफ्टी एक्टिविटीज, फीवर ऑफ अनसेफ एक्ट, फीवर ऑफ एक्सीडेंट्स, तो इस बेस से करेंगे। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ बेस सेफ्टी? Reflect take the proactive approach to the safety health management, reflect to the proactive approach to injury prevention, focus at the risk behavior that can lead injury, right?
अभी यहाँ पे आप ये पिक्चर से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये बंदा काम कर रहा है, यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है, राइट। तो हम हम कैसे रोकेंगे इसको? ट्रेनिंग देकर रोक सकते हैं हम। What is a behavior based safety? A process of involving worker in the defining the way they are most likely to be injured, seeking their inputs and asking them to observe co-worker in the order to determine progress in the reduction of at-risk behavior. What is BBS? Is this process observed drawn from the workforce will observe safe at the risk behavior of their co-worker and give on the spot feedback to the on the observation made. तो ये प्रोसेस है कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आप मतलब वो साथ वाले जो काम करने वाले हैं वो कितना उसको मतलब कैसा फीडबैक दे रहे हैं काम करने के वक्त। तो ये ह्यूमन बिहेवियर में सब आता है। सो ये एक तरीके का प्रोसेस है। अनसेफ एक्ट इज अ बिहेवियरल प्रोसेस और डिफाइन एट द रिस्क बिहेवियर। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बीबीएस एट द रिस्क बिहेवियर एट द वर्क प्लेस। ओरिजिन कहाँ से हुआ था भाई इसका? कंसिडरिंग द बिहेवियर साइकोलॉजी अप्रोच टू द सेफ्टी। द आइडिया इज दैट द एट रिस्क बिहेवियर आर द लास्ट मेजरेबल ऑब्जर्वेबल इवेंट प्रोसीडिंग द वर्कप्लेस इंजरी। बाय कंट्रोलिंग दिस बिहेवियर सेफ्टी परफॉर्मेंस विल improve. This sound are not like the Heinrich pyramid, that is unfixed act eventually lead to the event injury. अभी यहाँ पे आप बिहेवियर एक तरीके से सेफ्टी आइसबर्ग है। सो आपको ये पिक्चर में क्या समझ में आ रहा है? बताओ शंभू, क्या समझ में आ रहा है पिक्चर में? सर जैसे ये पिक्चर हमको बता रहा है, जो आइसबर्ग होता है वो जितना बाहर दिखता है उतने उससे ज्यादा पानी के अंदर रहता है। उसी हिसाब से जो हम्म। हमारा अनसेफ एक्टिविटी वगैरह है उससे जो लॉसेस होने का चांस है, यानी कि एक्सीडेंट वगैरह, तो वो भी हमारा ज्यादा है। हमें उसको नेग्लेशन में नहीं लेना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप करो भाई इस सब शंभू के लिए। वेरी नाइस। सो बेसिकली ये एक शिप है, ठीक है। तो ये हमें जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, बहुत डीपली होता है। अनसेफ एक्ट जो नीचे आप देख रहे हो ये यहाँ पे, ठीक है। तो लॉस ऑफ टाइम इंजरीज, जैसे कि हम टाइटैनिक का एग्जांपल देख सकते हैं। सो उसके अंदर वो लोगों ने एक जरा सी मिस कर दिया तो पूरा टाइटैनिक जहाज पूरा डूब गया, बराबर। सो कोशिश करें आप मतलब वो मूवी देखें और उनमें से वो जो कीवर्ड्स निकलते हैं कि किसकी क्या गलती थी, राइट। वो पिक्चर तो बनी, रियल में भी एक ऐसी टाइटैनिक जहाज थी जिसके वजह से वो जो हुआ हादसा। तो हम वो पॉइंटर्स लिख सकते हैं कि ऐसी गलती हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब हम एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल काम करेंगे तो उस तरीके की गलती ना हो। So behavior observation and feedback process. Principle of the behavior is the cause of action, consider the motivate behavior. What gets measured, get done. Feedback is the essential to improvement quality is built early in the process. Conversation change the organization. So basically आपको जो behavior है, अभी जैसे कुछ लोगों का behavior इस तरीके का होता है कि भाई मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा, मैं हैंड ग्लोव्स नहीं पहनूंगा, या मैं कुछ पीपीई किट नहीं पहनूंगा। तो उनका वो उस टाइप का बिहेवियर है। तो वो चेंज करना होगा, तो हमें उसको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा ये सब चीजों के लिए। अगर हम वो नहीं करेंगे तो वही चांसेस है रिस्क के, इंसिडेंट होने के। सो आपको कन्वर्जेशन चेंज द ऑर्गेनाइजेशन, आपको वो सब चीज बताना पड़ेगा। तो आपको फर्स्ट ही इसका प्रोसेस का मॉडल इस तरीके से है कि आइडेंटिफिकेशन, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे क्या ये है प्रॉब्लम वर्कर लोगों से, फिर इवेलुएट करना पड़ेगा कि क्या रिस्क है उससे रिलेटेड। एंड देन फिर लाइफ सेफ्टी द वेयर, जैसा मैंने बताया, लिफ्ट सेफली वेयर पीपी, अवॉइड लाइन ऑफ फायर, आईज ऑन टास्क। सो हमें वो चीज के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। क्लियर? मैं ज्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहा हूँ ना? हाँ। नहीं सर, समझ नहीं में आ सर, रहा नहीं है। ठीक है सर, हाँ ओके सर। हाँ ओके सर, ओके हाँ। ओके। कोई, हाँ, समझ में आ रहा है ना? वो स्लाइड मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें से कुछ डाउट होएगा तो जरूर आप पूछिए। सब प्रेजेंट है या नहीं? जरा जरा रिएक्शन दो तो मुझे समझ में आए।
ये सब प्रेजेंट है, सब सुन रहे हैं। आनंद शिंदे, सुनील, निकेतन, ये प्रेजेंट है या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, निकेतन आ गया है। आनंद शिंदे कहाँ है भाई? ओके, नो प्रॉब्लम। सुनील, आर यू देयर? Yes, sir. I'm here. Okay, okay, yes. So everyone, and that includes you and me, is at some time of careless, complacent, overconfident, and the stubborn. At the times, each of us become the distracted, in attentive mode, and the fatigue. When we occasionally take the chances, we misunderstand, we misinterpret, and the mismade. These are the completely human characteristics. अब इसका बेसिकली एक सिंपल तरीके से अगर हम ये मैं पॉइंट आपको बताऊं, सो इस पूरे पैराग्राफ का एक ही चीज है कि हमारा ध्यान न होना। हमारा ध्यान न होना, हम अगर केयरलेसनेस करेंगे तो इंजरी होगी। तो ये अकेले एक एक पर्सन के उसके वजह से नहीं होता। हमें सब चीजों का देखना होगा, ऑल, राइट। सो ऐसा हम ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? अगर आप एक सेफ्टी राउंड ले रहे हैं या टीबीटी देने के बाद में आप काम करते हुए लोगों को देख रहे हैं, तो तो आप ऑब्जर्व करिए, लोग मतलब जो वर्कर्स हैं या आपके कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो लोगों को, कि कहाँ पे अनसेफ एक्ट हो रहा है। और अगर हो रहा है तो हम क्या उसको रोक रहे हैं कि हाँ चलो चलता है, जाने दो, छोड़ो, मेरा काम थोड़ी ना है। तो वैसा नहीं होता। तो उसका चीज का आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, क्रिटिकल बिहेवियर लिस्ट, वर्कर ऑब्जर्वेशन, ट्रेनिंग फॉर द ऑब्जर्वर। बाद में उसको ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा वो एक्टिविटीज के लिए। एंड देन फिर में उसको आइडेंटिफाई करके हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं। So, what are determine the behaviors? The consequences certain should significant determine the behavior. देखो, इसमें activators determine and the culture, attitude, feelings. तो ये तीनों चीजों को आपको लेके आगे चलना है। Definition of attitude: deep-seated feelings or emotion, internally focused behavior। अब एटीट्यूड, अभी कुछ लोगों का एटीट्यूड है, किस टाइप का एटीट्यूड है? ट्रैफिक सिग्नल का बेस्ट एग्जांपल है। अरे छोड़ो, कौन देखता है ट्रैफिक सिग्नल, जाते हैं ऐसा, राइट। बट ऐसा नहीं होता है। ट्रैफिक सिग्नल आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए बना है, सबकी सेफ्टी के लिए बना है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि भाई इंजरी होगी। और आपने वो जो रेट्स देखे हैं कि जो स्टार्टिंग में जो मैंने फिगर्स बताए, वो वही अनसेफ एक्ट होने की वजह से हुआ है, एटीट्यूड की वजह से हुआ है। अगर हम अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, सो वो नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन जैसा चल रही है वैसे ही चलेगी। तो एज एन सेफ्टी प्रोफेशनल आपका एटीट्यूड प्रोटेक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ आपकी कंपनी के लिए होनी चाहिए। तो वो कैसे आएगा? आप वो डेली बेसिस पे उस चीज को सोचोगे, विजुअलाइज करोगे, हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम कैसे सेफ्टी मतलब सेफ्टी कल्चर अपना सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको देखनी होंगी, राइट। बिहेवियर एंड ऑब्जर्व एक्शन एक्सटर्नली फोकस। Attitude decide your attitude, altitude. Sorry, no to other behavior and the value standard judgment. तो ये पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है? एनीवन? शंभू ने अच्छा आंसर दिया। एनीवन? कोई है भाई बोलने वाला? शंभू, तुम ही आंसर दो भाई। हाँ। सर ज्यादा तो नहीं, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है जो अपना एटीट्यूड है उससे जो चांसेस है वो ज्यादा रहता है बिहेवियर के बिहाफ में। वेरी गुड, वेरी गुड, ये सिंपल आंसर।
लगता तुम फर्स्ट क्लास आओगे सेलिब ये इसमें। गुड गुड गुड, अप्रिशिएटेड। ये जो आपका एटीट्यूड है, वैल्यू जो आप लोग करते हो, उसका जो बिहेवियर में आपका है ना 10% वो आता है। क्लियर है? Attitude or behavior, where should we focus all the attention first? Human behavior is a both observer and measurable. Behavior can be managed. So attitude are inside the person head, therefore they are not observable and measurable. However, attitude can be changed by the changing behavior. हमारा जो behavior है वो change करेंगे ना धीरे धीरे तो वो attitude में convert हो जाएगा, right? वाई फोकस एनीवन, इसका कोई एग्जांपल दे सकता है बिहेवियर और एटीट्यूड का? मैं तो बताऊंगा ही, आप लोगों में से कोई है? बोलो, एनीवन? सुनील बताओ यार, तुम बताओ, तुम बताओ। यस सर। तो लाइक यू सेड कि आपने ट्रैफिक सिग्नल का एटीट्यूड ये बताया। सेम अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे है, मेनी पीपल सेइंग कि यार हम लोग बोलते हैं कि हेलमेट लगा लो, सेफ्टी शूज लगा लो, बट दे पीपल नॉट अंडरस्टैंड, यार छोड़ हटाओ, कौन होगा, कुछ नहीं होगा। आफ्टर जब इंसिडेंट होता है तो उनको रियलाइज होता है कि हाँ यार ये तो गलत था। तो अगर वो बिहेवियर रखेंगे, इफ सिक्योरिटी आर सेइंग कि यार सेफ्टी पीपी आप यूज कर लो, तो दे पीपल विल सेव, वो अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वो अपना बिहेवियर चेंज करेंगे, यार नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा हेलमेट क्यों लगाऊं, सेफ्टी शूज क्यों पहनूं, क्यों फॉलो करूं, दैट्स इट। तो इफ पीपल दिस कि अपना बिहेवियर वो लोग सेफ्टी से रिलेटेड सही रखेंगे तो इजीली उनका एटीट्यूड भी सही हो जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। सो ओवरऑल बिहेवियर सेफ्टी मैनेजमेंट का ये टॉपिक इसी के लिए है, हमारे इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट हमारे सिलेबस में, कि जो जो कल्चर है सेफ्टी का, अगर हम अदर कंट्रीज में देखेंगे तो वो वहां पे पहले से ही ये सब चीजें फॉलो होता है। हमारे इंडिया में तो बहुत बाद में ये सब चीजें हो रहा है, राइट? तो वो कंट्री आगे क्यों है, या वहां पे फॉलो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे पहले से ये सब स्टैंडर्ड है। हमारे यहाँ पे भी इंडिया में बहुत पुराने स्टैंडर्ड्स है, बट प्रॉब्लम ये है कि वहां पे फॉलो होता है और यहाँ पे फॉलो नहीं होता। सो डिफरेंस बिटवीन आवर कंट्री एंड अदर कंट्रीज आर द द रीजन बिहाइंड इज दैट ओनली कि वो वहां पे फॉलो की जाती है, और फॉलो होने के वजह से ये सब चीजें मतलब इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट पड़ता है पूरे ओवरऑल कंट्री में, कंट्री के लिए इम्पैक्ट करता है। अब आप लोग बोलोगे कंट्री में के लिए कैसे इम्पैक्ट करता है? कि जैसे कि सपोज अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो और एक महीने में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, राइट? तो अच्छी बात है ये कि इंसिडेंट नहीं हुआ, आपको इंसिडेंट रिपोर्ट बनानी नहीं पड़ी, या किसी का पर्सन का लाइफ का कोई इंजर्ड नहीं हुआ, कोई फर्टिलिटी रेट नहीं हुआ, राइट? या इवन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लॉस नहीं हुआ। अभी लॉस इन द सेंस, अगर एक फायर का एग्जांपल्स हम देखेंगे या किसी पर्सन की एग्जांपल देखेंगे, कि अगर फायर होता है, फायर होने के बाद में वो किसी पर्सन की जान जाती है उसकी वजह से, या वो जल जाता है, तो उसके फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट होता है। अगर वो जल गया है तो उस प्रॉपर्टी में उसका नुकसान होता है, डेटा लॉस होता है, तो ओवरऑल कंट्री लॉस होता है, करेक्ट? सो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है हमारे सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए। तो हमें कैसे बदलना है उनका बिहेवियर? तो बिहेवियर आप बदलोगे तो फिर उनका बिहेवियर चेंज होगा ना। अगर आप ही वो सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे एज एन ऑफिसर, सो हम दूसरों को क्या बताएंगे, करेक्ट? और इस चीज के लिए आपको एग्जाम्पल से ही बताना पड़ेगा, और आपको स्टैटिस्टिक पता होनी चाहिए कि आपको महीने भर का, दिन भर का डेटा देखना होगा। आप टाइम्स ऑफ इंडिया रीड कर सकते हैं, आप देखिए डेली बेसिस पे, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो आपको डेली बेसिस पे आपको पता चलेगा कि फायर के इतने इंसिडेंट हुए, यहाँ पे ये रोड एक्सीडेंट हुआ। इवन आप न्यूज चैनल पे देखेंगे तो एक एक अलग से छोटा सा सेशन होता है, उसमें इंडिया और वर्ल्ड वाइड एक 10 मिनट में पता चलता है कि इतने जगह पे आग लगी थी, बराबर, इतनी जगह पे आग का इंसिडेंट हुआ है। सो वो सब देखने से पता चलेगा, आपको स्टैटिस्टिक जानना पड़ेगा और लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा कि भाई ये सब चीजें होती है,
लोगों को पता ही नहीं है कि भाई इंसिडेंट हो रहा है। राइट, जैसे आप लोगों को अभी तक नहीं पता था कि इतने नंबर्स है इंडिया के, कि यार 143 या 145 और 160 पीपल डाई एवरी डे ड्यू टू एक्सीडेंट ऑफ द अनसेफ एक्ट। तो ये सब चीज सीरियसली नहीं लेंगे तो भाई प्रॉब्लम ज्यादा कुछ नहीं होगा, ह्यूमन लॉस होगा, कंपनी का प्रॉफिट उस पर इम्पैक्ट करेगा, और फिर इन्वेस्टिगेशन ब्ला 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 बहुत सारी चीजें होगी। सो बहुत बहुत इम्पैक्ट करता है। क्लियर, एक अगर सपोज फायर हो जाता है कहीं पे कोई भी ऑफिस में, एंड फायर ब्रिगेड आएगी एंड वो सब चीजें चेक करेगी, तो पूरा जो जो पहले तक का पॉइंट जो मतलब आप हाइड करने की कोशिश कर रहे थे वो सब ओपन हो जाएगा। जो छोटी सी चीज मिस्टेक है ना, जैसे कि आपके घर का इलेक्ट्रिकल बोर्ड, एक एक इलेक्ट्रिकल स्विच खराब हो जाता है, तो जब इलेक्ट्रिशियन आता है तो बोलता है अरे ये भी खराब है वो भी खराब है, ये तो बहुत टाइम से मेंटेनेंस किया ही नहीं है, तो ओवरऑल पूरे पे इम्पैक्ट होता है वो। क्लियर है, एक की वजह से। सो एक की गलती, इवन मिलिट्री का एग्जांपल दूंगा, किसी एक पर्सन सोल्जर की मिस्टेक की वजह से पूरे बटालियन के ऊपर वो इम्पैक्ट होता है। और वहां पे और वो लोगों का काम और हमारा काम एक जैसा ही है। अगर वहां पे गलती हुई तो किसी की जान जाएगी, और हमारे यहाँ पे किसी की एक छोटी सी गलती हो गई तो भी जान जाएगी। तो हम दोनों देश के लिए काम कर रहे हैं भाई। तो ये सब चीजें हैं। तो अपने आप को अगर आप प्रोफेशनल नहीं मानेंगे, ऐसे ही चलता है एटीट्यूड रखेंगे, तो भाई नहीं होएगा कुछ। क्लियर। अब ये सब चीज के लिए आपको जानना होगा, उसी के लिए आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। बट मैं चाहता हूं आप सभी को कि आप एक स्टेप आगे लीजिए। आप एक स्टेप आगे कैसे लेंगे? आप सबसे पहले तो बुक बुक बनाइए, जो बुक आप नहीं बना रहे हो। अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स होनी चाहिए, आप खुद का रिसर्च करिए ना। राइट, वो सब सब टॉपिक्स जो मैंने दिए हैं आपको, मैंने बताया कि आप यूट्यूब का ले सकते हो रेफरेंस, आप लिंक्डइन से ले सकते हो, इतनी सारी चीजें हैं। एक आप एक एक अगर आप बुक बना रहे हो तो पर्टिकुलर उस टॉपिक के लिए पूरा लिखना है। और जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उसके ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा ये सब चीज के लिए। और अगर आप रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कल भी मैंने आप सभी को बताया कि मैं मूवी का लिंक भेजूंगा, ये सब चीज भेजूंगा, मैंने जानबूझ के नहीं भेजा। रीजन कि आप लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं आया, कुछ एक दो लोगों का ही आया। तो ऐसा नहीं चलेगा ना। टीम्स पे आप लोगों ने मैसेज किया लेक्चर खत्म होने के बाद में, सैटरडे संडे है, अग्रीड, सभी को काम है, सभी को अलग अलग जगह पे कुछ एक्टिविटीज होगी। बट इंसिडेंट या एक्सीडेंट जो भी चीजें हैं वो देख के नहीं आएगी। क्या सैटरडे है, मैं नहीं आती हूँ, एक्सीडेंट नहीं होता है होगा आज, ऐसा नहीं होता। हमारे प्रोफेशन में ना फेस्टिवल, ना सैटरडे संडे, ना पब्लिक हॉलीडे, ये सब चीजें नहीं होती। क्लियर है। एनी डिजास्टर नेचुरल और मेन मेड वो अपने आप होती है। ठीक है। अभी अहमदाबाद का बहुत बड़ा हमारे इंडिया में हादसा हुआ, वो दिन डिसाइड होके नहीं हुआ था, वो जस्ट हो गया। ठीक है, उसमें ह्यूमन लॉस हुआ है। तो कहीं पे भी इंसिडेंट होते हैं तो वो दिन डिसाइड नहीं करता, टाइम डिसाइड नहीं करता। तो क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? यस, हम प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए। अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं इम्पैक्ट होगा? होगा, हर चीज में होगा। अगर हम जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आपको अभी मैं आगे के लेक्चर्स में लूंगा, फायर एक्सटिंग्विशर हो गए, सिक्योरिटी मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें हो गए। अगर हम वो चीज प्रॉपर तरीके से अगर प्रिवेंटिव, हम क्यों ये सोचते हैं कि कोई आग लगे, हम क्या वेट कर रहे हैं उस चीज का? अरे हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लेते? ठीक है, वो टॉपिक नहीं है हमारा, हमारा टॉपिक है बिहेवियर। तो हमारा बिहेवियर कैसे सुधरेगा? हमारा बिहेवियर चेंज, लोगों का बिहेवियर तब सुधरेगा जब उनको पता चलेगा कि भाई ये सब चीजें होती है, हो रही है। ज्यादा कहीं दूर नहीं है, हमें रशिया और यूक्रेन के वॉर को नहीं देखना है, हमारे इंडिया में ही हर दिन इतने सारे हादसे हो रहे हैं कि हमको कहीं दूसरे कंट्री का एग्जाम्पल लेने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। सो ये चीजें हैं। तो वो सब चीजें कैसे होगी? हमें जानना होगा हम कितना रिसर्च कर रहे हैं उस चीज को लेके, वो देखना होगा।
बट अगर हम उसके ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं तो भाई ये फील्ड फिर आपके लिए नहीं है। इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, ये सेफ्टी प्रोफेशन है और इसमें रिसर्च होता रहता है। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है, राइट, टीचिंग एक प्रोफेशन है। वो प्रोफेशन इसीलिए है कि प्रोफेशनल उसमें नई नई चीजें आती जाती है। आप ये नहीं बोलोगे कि यार पहले फायर ऐसा था, अभी कुछ हो गया, हम सिर्फ फायर ट्रायंगल में ही अटके हुए हैं। भाई फायर टेट्राएडेंट है, स्मोक मैनेजमेंट में है, बहुत सारी चीजें हैं सेफ्टी में। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, राइट। सो बुक्स अवेलेबल है, सब चीज है, बट सब पीडीएफ। अभी मुझे किसी आप लोगों में से किसी ने बोला था कि सर पीडीएफ सेंड कीजिए। अरे ब्रदर, तुम पीडीएफ का करेगा क्या? कुछ उसको रीड करेगा, उसमें से कुछ पॉइंटर्स निकालेगा? क्या करने वाला है वो पीडीएफ का, बता। पीडीएफ तो मैं इसके अंदर 2000 भेज दूं, आप लोगों को शेयर कर दूं, लेकिन उसको आप देखो, सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। बुक्स में सब चीज लिखी हुई है, करेक्ट। अब वो बुक्स को आपको मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ सिंपल भाषा में, राइट। जो पीपीटीज हैं इंग्लिश में, सब इतने बड़े बड़े वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि क्या होता है सेफ्टी मैनेजमेंट एंड ऑल बिहेवियर, ये चीजें। अगर वो हम आपके को वर्कर या वर्कर्स जो आपके फैक्ट्रीज में हैं या आपकी कंपनीज में हैं, अगर आपने उनको अच्छी तरीके से नहीं समझाया या उनके माइंडसेट में नहीं बैठा कि भाई यार सेफ्टी को सीरियसली लेना होगा, तो फिर इतने सारे पीडीएफ्स एंड बुक्स का क्या करोगे आप, राइट और रॉन्ग। सो अभी तक आपने जो भी स्टडीज की, अगर वो आपको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो तो फिर मतलब नहीं है। नो एनीवेज, जस्ट ये जस्ट आपको जानने के लिए मैं बता रहा था। वापस टॉपिक पे आते हैं। सो एटीट्यूड एंड ये। सो मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है, सभी दिखाई दे रहा है सभी को? यस, ओके। सो वाई फोकस ऑन ये चीज है, सीरियस इंजरी, नॉन सीरियस इंजरी, नियर मिस, एट रिस्क बिहेवियर, so system weakness. So it is the best way to measuring how well your system is working. ये सब चीजें हैं, ओके। सेफ्टी ट्रायंगल्स, जैसे फायर का ट्रायंगल है वैसे सेफ्टी के भी ट्रायंगल्स है। सो अनसेफ बिहेवियर कंडीशन, नियर मिस, फर्स्ट एड केसेस, मेडिकल अटेंशन, ओके, लॉस्ट वर्क डे केसेस, डेथ। तो ये सब चीज का आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करने के लिए आपके पास में सब चीज अवेलेबल है, क्रोम है, गूगल है, लिंक्डइन है, बट आप उसके अंदर क्या सर्च कर रहे हो वो आपको पता है ना। आप कितना, और रिसर्च करने से आप कुछ वर्ड फाइल बना रहे हो क्या, अलग से कुछ मेंशन कर रहे हो क्या, नोट कर रहे हो क्या, आप कुछ शेयर कर रहे हो क्या? क्लास चालू होके 1 महीना हो गया, किसी ने कुछ इंसिडेंट आपने पोस्ट किया टीम्स पे या व्हाट्सएप पे तो एक्सेस नहीं है, पर टीम्स पे भी आप कुछ डाल सकते थे। अभी से आप उसके अंदर मेंशन करिए चैट बॉक्स में कुछ ना कुछ न्यू चीजें, राइट। Repeated behavior correction attempt with the personalized caring approach will the lead eventually to permanent behavior change as well as to attitude change. So भाई रिपीट बिहेवियर करेक्टिव अटेम्प्ट मतलब हम बार बार वो बिहेवियर को करेक्शन करते जाएंगे कि भाई हेलमेट पहनना पड़ेगा, हेलमेट पहनना पड़ेगा, थोड़ा सा एनफोर्स करेंगे, थोड़ा पेनल्टी लगाएंगे, तो उससे अपना एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। चलता है एटीट्यूड हमेशा रखेंगे, हाँ चलता है चलता है चलता है, नहीं। चलने से, चलता है एटीट्यूड से ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ इंजरी होती है और इंजरी के बाद में डेथ होती है, और कुछ नहीं होता। रीजन वाई बिहेवियर चेंज बेस्ड सेफ्टी मैनेजमेंट इज द राइट बिहेवियर कैन बी मेजर देयर फॉर मैनेज चेंज बिहेवियर these the attitude and the avoid personal conflict and the finding employees environment provides the valuable ओवरऑल। ये पीडीएफ में वही सब चीजें मेंशन की गई है जो मैंने आपको बताया गया। दूसरा चीज, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द रिस्क एंड एंड रिवॉर्ड, जैसा हमारा जो लास्ट पॉइंट है आज के टॉपिक का, कि क्या बोल रहा है, पीपल ऑफन एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द रिस्क एंड द रिवॉर्ड फॉर देयर बिहेवियर, नॉट नेसेसरली अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड पॉलिसीज प्रोसीजर। सो ये एक वर्कर है जो काम करते वक्त सोच रहा है कि इट विल बी इजियर, विल आई गेट हर्ट, विल एनीवन नोटिस, विल आई गेट फिनिश सूनर,
will I get in trouble, others do in this way. So ये हर एक के दिमाग में आता है, राइट. Physically at the risk behavior can reduce injury. At the risk behavior near miss, minor injury, serious, ये सब एक एक ये बार बार ये पिक्चर इसी के लिए आ रहा है कि भाई कि ये नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल, ठीक है, बिहेवियर से क्या क्या चीजें हो सकती है, वो उसके अंदर है. रिकॉल सेफ्टी एक्टिविटीज, फीवर आंसर. वापस सेम स्लाइड. यस. सो ये एक सर्कल है जिसमें ये बताया गया है कि जो हम करते हैं, फर्स्ट इवेल्युएट, पिन पॉइंट, मेजर्स, गिव फीडबैक, री, सो ये एक साइकिल है, राइट. कि भाई जो चीजें हम सोचेंगे कि एक बार बोल दिया तो वो मानेगा, नहीं, ऐसा नहीं है. वो डेली प्रोसेस है ये चीज. ओके. सो हम कैसे कर सकते हैं, राइट. फर्स्ट, क्रिटिकल सेफ एंड प्रोसेस सपोर्ट बिहेवियर, परफॉर्मेंस, वर्बल एंड ग्राफिक्स ऑन द परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट, रिजल्ट. सो आज मतलब मॉरल ऑफ द पूरे इसके अंदर हम कितना इजी वे में उनको बता रहे हैं, वीडियो के थ्रू या ये सब चीज के लिए. तो आप ट्रेनिंग कैसा ले रहे हैं, तो ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें कवर होती है, वैसे आप कर सकते हो. क्लियर. एबीसी एनालिसिस. एबीसी मॉडल द eventual trigger, the antecedent behavior, and the consequences. So, event that trigger the behavior, observable action measure human performance, outcome or the result behavior either reinforce or punish behavior. तो जैसा मैंने बताया कि मतलब ये पॉइंटर सेम ही है कि अगर आप कोई काम नहीं कर रहे ढंग से या हेलमेट नहीं पहन रहे, आप उसका फोटो खींचो, हाईलाइट करो, पेनल्टी लगाओ. क्यों नहीं मानेगा. हम वो बेस्ट एग्जांपल ट्रैफिक का यही है कि ये पहले लोग नहीं मान रहे थे, तो आजकल फोटो खींची जाती है, फोटो खींच रहे एप्लीकेशन पे डाल देते हैं, राइट. तो वो एनफोर्स करना जरूरी है, नहीं तो हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं. ठीक है, हेड पे हेलमेट इसके लिए पहनते हैं भाई, वो मेन माइंड है अपना, उसी से सब चीज कंट्रोल हो रही है. तो वो लोग एनफोर्स कर रहे हैं उनके प्रोफेशन में. हमारे प्रोफेशन में हम एनफोर्स करने से किससे डर रहे हैं, मैनेजमेंट कुछ बोलेगा नहीं, आपको रोका किसने. क्लियर. तो जो कोई भी काम कर रहा है, आप लोग ये सब इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें. क्यों नहीं, आपका जो इंसिडेंट है उसका वो रेटिंग कम होगा, होगा, राइट. So activities and the person and that behavior and the takes the place that encourage you to perform the behavior. Activities only set the stage for the behavior performance, they don't control it. Consequences. तो बेसिकली ये पूरा स्लाइड है. ओके, राइट. सो हम अभी क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि आज का जो कंक्लूजन है उसके ऊपर आते हैं, तो ज्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा. और मैं चाहता हूँ कि एवरी टेक पार्टिसिपेट इन द टीम्स. ओके. क्योंकि आपको कितना समझ में आ रहा है वो मुझे नहीं पता चल रहा है, तो हम एक एक करके पूछेंगे अभी. तो आप लोग बताओ कि अभी तक आपको क्या क्या समझा, इसका कंक्लूजन आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा. तो हर एक को बोलना है, यहाँ पे बात करना है, राइट. सब अपने ही लोग हैं. तो स्टार्ट करते हैं शंभू से. शंभू जी बोलिए. यस सर. सर ये अपना बिहेवियर वन सेकेंड, बेस्ड वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड. 2 मिनट देता हूं मैं आप लोगों को, सभी लोगों को, 2 2 मिनट. ओके. एंड आप थोड़ा सोचिए, विजुअलाइज करिए कि आज के सेशन में क्या हुआ, एंड फिर स्टार्ट करते हैं. 2 मिनट ले लीजिए, 2 मिनट के बाद में कंटिन्यू करता हूँ. ओके सर.
यस, शुरू करते हैं। यस, बोलिए, स्टार्ट। सुनील, तुम बोलो। यस सर। हम्म। द टॉपिक से सर अंडरस्टैंड कि बिहेवियर, पीपल शुड बी चेंज बिहेवियर। बिहेवियर से लाइक एक्सीडेंट्स कम होंगे। अगर एक्सीडेंट्स कम होंगे तो इंडिया कंट्रीज का इकोनॉमिक्स भी अच्छा होगा, और इंसिडेंट ज्यादा होंगे तो कंट्रीज का इकोनॉमिक्स भी लो होगा। एंड सेफ्टीज के भी ट्रायंगल होते हैं, लाइक जैसे कि फायर्स के होते हैं, लाइक दिस सर। ओके, नेक्स्ट वन। अंकुश, सर चलो बोलो। अंकुश बोलो। अंकुश चौहान। जी सर। जी जी हाँ जी। बोलो। जी सर, जैसे हमने आज सीखा बिहेवियर, बीबीएस के बारे में, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। सर, कल आपने जो बात की थी मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आपने बताया कि कंपनी की कुछ पॉलिसी रहती है, नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैं आज उसको सर थोड़ा उसको साइड में रख के एक में हम लोग भी अभी फील्ड में काम करते हैं सर, तो अलग अलग वर्कर का बिहेवियर देखते हैं सर। कि कुछ बिहेवियर ऐसा रहता है सर कि कुछ लोग हेलमेट पहनेगा, लेकिन जब काम करने जाएगा तो हेलमेट को वो रख देगा, बोलेगा आप क्या, आपसे सेफ्टी वाला राउंड मार के चला गया, आप कोई दिक्कत नहीं। तो उससे क्या होता है सर कि उससे या तो चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है या तो चोट लग जाती है सर। तो यही सब हम लोग डेली साइट पर इसीलिए हमारे मैनेजमेंट एक सुपरवाइजर और एक सेफ्टी पर्सन हमेशा साइट पर बोलते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए, ताकि ऐसा वर्कर का बिहेवियर मतलब ऐसा बिहेव ना करे कि वो हेलमेट निकाले ही ना। क्योंकि हेलमेट निकालेगा सर तो चांस बढ़ जाता है, या तो चोट लगने का या तो बड़ा चीज फैटलिटी होने का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अंकुश। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, निकेतन। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलो बोलो, सुन रहे सब लोग। ट्रेडिशनल सेफ्टी, सेफ्टी, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, व्हाट इज बीबीएस, प्रिंसिपल ऑफ बीबीएस। मराठी 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 आहे का तू, निकेतन? मी हाँ नोट केला सर, मुद्दे नोट केले आहेत सर रजिस्टर हाँ, मध्ये. चालेल ना, तू मराठीमध्ये बोल, चालेल, बोल. आता हेच कव्हर केला. थँक्यू. बोल, ऐकतोय ऐकतोय, बोल बोल, ऐकतोय, बोल. अनम्यूट आहे तू, अनम्यूट आहे, अनम्यूट आहे. म्यूट केलेला आहे, म्यूट किंवा अनम्यूट कर ना आणि सांग. ओके, नेक्स्ट वन, सोमनाथ. हाँ सर। हाँ बोला, सर बोलो. बिहेवियर 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 सर, साइड में जितना हम ऑब्जर्वेशन करेगा उतना सर एक्सीडेंट एक कम हो जाएगा। जितना ऑब्जर्वेशन डेली का डेली नोट करेगा ना सर, वो भाई साइड पे एक्सीडेंट, और हमको ये हो जाता है कि इधर अनसेफ कंडीशन एक्ट है, हम जो ऑब्जर्वेशन करेगा एक्सीडेंट हमारा कम हो जाएगा सर। साइड पे नियर में ये सब हमको रिपोर्टिंग बराबर करना है सर इसका। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, शंभू, तुम बोलो, चलो. सर बिहेवियर बेस में हम जितना फोकस करेंगे हमारा जो रूटीन वर्क में सेफ्टी को, उतना हमारा जो एटीट्यूड है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। और जो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी है वो मेजरली लाने से हमारे काफी बेनिफिट मिलते हैं। जैसे एक्सीडेंट का जो स्टेटिस्टिक वगैरह उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। प्लस हमारा जो पोस्टिंग वगैरह है वो सब में भी हमें अच्छा बेनिफिट मिलता है। जो भी एक्सीडेंट वगैरह है वो कम होगा तो हमारा जो मैनेजमेंट कॉस्टिंग वगैरह है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा सर, हम बिहेवियर के लिए हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, या फिर हम साइन बोर्ड वगैरह भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे लोगों के बिहेवियर में आए कि जो सेफ्टी है वो हमारे बेनिफिट के लिए है, ना कि हमारे लॉस के लिए है।
मीन्स कि एक्सीडेंट ना हो उसके लिए हमें मेनली फोकस बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा रखना चाहिए। और ऐसे केसेस आते हैं कि जो बिहेवियर बेस्ड को स्टार्टिंग में फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको हम एटीट्यूड में डाल के या फिर उसको समझा के भी हम उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, जिससे उसका जो एटीट्यूड है उसमें भी काफी सुधार आए सर। वेरी गुड। नेक्स्ट वन आनंद। सर मराठीमध्ये बोलू चालेल ना? हाँ चालेल चालेल। तर बिहेवियर म्हणजे जे वर्कर लोक काम करतात कंपनीमध्ये, ते आपण त्यांना समजून सांगतो की हेल्मेट वगैरे घाला, शूज वगैरे घाला, जे पीपीज आपण त्यांना सांगतो ते काय काय फॉलो हा. करत नाहीत. काय काय ते म्हणतात की मी 10 वर्ष बरोबर. काम केले, मला आजपर्यंत हम्म. काही झालं नाहीये. अ, तुम्ही आता मला सांगताय, तुम्ही आता एवढेच सेफ्टी बघताय, अजून दुसरी सेफ्टी का बघत नाहीये? असे लोक भरपूर असतात. त्यांना आम्ही भरपूर समजून सांगतो ही तुमची फॅमिली आहे. तुम्ही आले कशासाठी? कामासाठी. तर तुम्ही काम करताय, मग तुम्ही 8 तास काम करताय, मग 8 तास सुरक्षितपणाने काम करा. जसे सेफ्टी शूज घातल्यानंतर समजा तुमच्यावर एखादा मोठा रोड वगैरे किंवा अँगल वगैरे पडला, तर तुमचे चारही बोटं निघून जे डॅमेज होऊ शकतं ना. पण त्याच्यामुळं तुमचं पाय परत वर्किंग करणं, हे करणं, ते होणार नाहीये. असं त्यांना आम्ही समजून सांगतो आणि हेल्मेट वगैरे घाला. त्यांना सांगतो हेल्मेट घाला तुम्ही प्रॉपरली आणि त्याला बेल्ट वगैरे. काही लोक काय करतात हेल्मेट घालतात आणि सेफ्टी बेल्ट जो असतो हेल्मेटचा तो घालत नाही, ते वर ते अडकवतात. त्यांना सांगतो की हेल्मेट तुम्ही फक्त घालून आमच्यासाठी घालू नका, की तुमच्यासाठी घाला, तुमच्या फॅमिलीसाठी घाला. तुम्ही आता 8 तास कामाला आला तरी व्यवस्थितपणे काम करा. समजा आपण प्लॅन मध्ये काम करतोय वगैरे, तुम्ही काही प्लॅन मध्ये काही होऊ शकतं. कारण समजा तुम्ही प्लॅन मध्ये चाललाय, वरनं तुम्हाला काही एखाद्या त्याने वरनं काय टाकलं, एखादा मोठा वगैरे रॉडवेर वगैरे हे ती. तुमचं हेल्मेट असेल तर तुम्ही थोडं वाचू शकता. आणि तुम्ही हेल्मेट त्याचं नसेल, पूर्णपणे डोक्याला लागल्यानंतर पूर्णपणे डॅमेज होऊ शकतं. तुमची डेथ होऊ शकते. असं प्रॉपरली त्यांना आम्ही समजून सांगतो. पण काही लोक काय करतात, ते काही लोक घेतात, त्यांना समजून सांगतो. प्रत्येक वेगवेगळे व्यक्ती असतात ना, त्यांचे ऍटिट्यूड वेगळे असतात. त्याच्यामुळे त्यांना बरोबर. आम्ही त्या पद्धतीने समजून सांगतो. आणि जे लोक घालतात आणि त्यांना आम्ही चांगलं व्यवस्थितीनं बोललं जातं त्यांना. आणि जे लोक घालत नाही त्यांचे आम्ही प्रॉपरली त्यांची सांगून सुद्धा आपण तो सारखं बिहेवियर तसंच करत असेल तर आम्ही काय करतो, स्वतःहून त्याचे फोटो काढतो आणि मॅनेजमेंटला पाठवतो. बरोबर. आणि काही लोक अनसेफ कंडिशन मध्ये काम करत असतात. वरती हाईट वगैरे सेफ्टी बेल्ट वगैरे घालत नाहीत आणि ती लोक म्हणतात की आम्ही लय दिवस झालं काम करतोय तर आम्ही सेफ्टी बेल्ट वगैरे घालून मला काम करता येत नाहीये, म्हणजे मला सवय नाहीये, सवय नाही म्हणतात. त्यांना म्हणतो की तुम्ही सेफ्टी बेल्ट वगैरे घातला तर ते तुम्ही वरती सेफ्टी बेल्ट हँगिंग केला आणि समजा तुमचा तोल गेला तर तुम्ही वाचू शकता, म्हणजे लटकू शकता. समजा तुम्ही बेल्टच घातला नाहीये, तुमचा तोल गेला, पाय घसरला तर पडला तर डायरेक्ट तुमचं बॉडीला डॅमेज होऊ शकतं, डेथ होऊ शकते. असं प्रॉपरली त्यांना आम्ही सांगितलं जातं त्यांना. बरोबर बरोबर. ओके ओके ओके. ठीक हेल्मेट आहे. व्हेरी घाला, गुड व्हेरी गुड व्हेरी सेफ्टी गुड बेल्ट व्हेरी गुड घाला, आनंद. आनंद हेल्मेट घाला, आनंद seat आनंद belt. हम्म. आनंद। ओके ओके गुड 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 वेरी गुड। सभी के लिए वेरी नाइस। गुड गुड जॉब। सबके लिए क्लैप। सभी लोग क्लैप करेंगे। वेरी नाइस। सभी लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं अभी। सर सर आपके लिए भी बहुत बहुत सर क्लैप, क्योंकि आप जो वे में सिखा रहे हो कि इजीली मतलब कि हमको हो जा रहा है, तो आपके लिए भी सर गुड क्लैप। हाँ बेसिकली कैसा है, ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ। ठीक है। इसी के लिए 1 सेकेंड 1 सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट।
यस, तो बेसिक थिंग यही है कि ये सब चीजें हो रही है, ठीक है। इसी के लिए तो ये सब सब्जेक्ट्स का क्लासेस होता है, राइट, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। एंड सेकंड पॉइंट इस तरीके से है कि आप लोग मतलब ये एकदम नोबल प्रोफेशन में हो, किसी की जान बचाने के प्रोफेशन में हो। सो आपका लैंग्वेज मैटर करता है, आप किस तरीके से बात करते हो। तो आप ये सीखने के साथ साथ आपके जो बोलने के स्किल्स एंड ईमेल करने की स्किल्स, ये सब भी आनी चाहिए। तो आप किस तरीके से काम कर रहे हो वो मैटर करता है, राइट। अभी मैं शंभू और शंभू नहीं, सॉरी, शंभू एंड आनंद और जो लोग मराठी में बात किए हैं, तो आपको लैंग्वेज सीखनी चाहिए, हिंदी, मराठी, वट एवर यू, इंग्लिश। क्योंकि आपको कहीं पे भी काम करना पड़ सकता है, महाराष्ट्र में या कहीं दूसरी जगह या दूसरे स्टेट में, क्योंकि ये सेफ्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, बराबर। सो आप ये सब चीजें सीखिए। लैंग्वेज ठीक है, मराठी, मराठी आपकी लैंग्वेज, महाराष्ट्र में आप काम करते हैं, बट जो काम करने वाले लोग होते हैं वो दूसरे स्टेट के होते हैं, राइट। वो सर दूसरे स्टेट, अभी बोलने का मौका दिया जाएगा हेलो आपको, सभी लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा। वेट वेट, हैंड्स अप करके बोलना है, बीच में नहीं। तो जो काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे मुंबई में या दूसरे आप जहाँ जहाँ काम करते हैं, वो प्रॉपर वहाँ यहाँ के नहीं होते, वो दूसरे स्टेट के होते हैं। तो हमें उस चीज के लिए हमें वो चीज लैंग्वेज सीखनी है। दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारी, जो जो हमें कम्युनिकेशन करनी है, क्योंकि जब आप पॉलिसी बनाएंगे या कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको आपको इंग्लिश में ये सब चीजें बतानी है। तो ये सब चीजें स्किल्स आप सीखिए साइड बाय साइड, नो प्रॉब्लम। एंड दूसरी चीज, आप ये वीडियो देखिए, आप सर्च करिए। अभी मेरे लिंक देने से बेटर है कि आप बोलने की जरूरत ही नहीं, मैंने बताया द टावर मूवी, आप ऐसा सर्च करेंगे यूट्यूब पे आ जाएगा। तो उसमें लिंक देने की जरूरत क्या है, आपके पास में एक्सेसिबल है। थोड़ा सा आप स्मार्ट बनिए, ढूंढिए, सब चीज मिलता है आजकल, अवेलेबल है, राइट। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, प्रतीक सर भी आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद इम्प्लीमेंट करके रिसर्च करना होगा। अगर आप खुद रिसर्च नहीं करेंगे, मैं बुक बनाने के लिए इसी के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, जब तक आप खुद से रिसर्च नहीं करेंगे, डेटा नहीं बनाएंगे, तो आपको वो चीजें याद नहीं होगी। और याद नहीं होगी तो आप डिलीवर कैसे करोगे, या आपके ट्रेनिंग में कैसे आएगा। और कल के दिन आपको ट्रेनिंग देना है सभी को, वहां पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे। तो जब तक आप ही नॉलेजेबल नहीं होगे तो आप दूसरों को कैसे नॉलेज दे पाओगे, बराबर है। आज आप सभी लोग काम कर रहे हैं या फ्यूचर में आप काम करेंगे, तो आपको ट्रेनिंग देनी होगी, आपको बताना होगा ये सब चीज। मतलब बेसिक थिंग यही है कि आपको एग्जाम्पल से बताना होगा, और वो एग्जाम्पल सिंपल होनी चाहिए ताकि उसको समझ में आए और उसका बिहेवियर चेंज हो, बिहेवियर से आपका उसका एटीट्यूड चेंज हो। तो ये सिलेबस जो आपको दिया गया है, ये रियल लाइफ में ये सब काम काम आते हैं, ठीक है। तो उस इंटेंशन से आप अगर स्टडी करोगे तो आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे, बराबर। सो ये सब चीजें हैं। तो आप लोग अभी तक बुक्स ही नहीं बनाए हो, लिख ही नहीं रहे हो, वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप मतलब सीरियसली ये लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे हो। जब मैंने बताया कि आपको ये इस पे आपको एक अलग से एक क्लासरूम जैसा, आप आपके फ्लैट में आप रह रहे हो या कहीं पे, 1 घंटे के लिए आप एक ऐसी जगह पे नहीं जा सकते जहाँ पे कोई आवाज नहीं होती हो, नेटवर्क प्रॉपर हो, ताकि मैं वीडियो, कल के दिन आपको वीडियो ये सब प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा, बराबर। हर जगह पे आप जाके मतलब आप मैनेजमेंट से वैसे बात नहीं कर सकोगे, आपको वीडियो प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। वीडियो से आपको वो रिएक्शन पता चलता है, राइट। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस है, धीरे धीरे हम आगे वो करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम आप प्रॉपर अरेंजमेंट करें ये सब चीज का। अगर जिसका पॉसिबिलिटीज नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं शंभू को आज अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उसने वीडियो ऑन रखा प्रॉपरली, बैकग्राउंड हाइड करके, जैसा मैंने लास्ट टाइम सिखाया था। तो आप सभी लोग क्यों नहीं वीडियो ऑन कर रहे हो, राइट। मुझे पता तो चले मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्लियर, और मैं किसको डिलीवर कर रहा हूँ अपना जो टॉपिक्स है। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, फैक्टर्स। आपको आपका सिलेबस ही नहीं पता। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
आपने सिलेबस ही नहीं देखा अभी तक ओपन करके PDF कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, सीरियसली थोड़ा हो जाओ। ये सब्जेक्ट जो जान बचाने वाला सब्जेक्ट है। ओके, सो कल के दिन सभी के पास में बुक्स होनी चाहिए, और टीम्स पे पर्सनली आप मुझे मैसेज करिए कि आपने बुक्स बनाई है, वो चीज का अलग अलग जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो अलग अलग बुक्स बनाओ। और ये बस कुछ 1 साल का ही ये जो कोर्स है, इसके बाद में आपको बुक्स कभी देखने को मिलेगी नहीं। तो जो सीखना है अभी 1 साल में सीखिए आप। आपको अगला टॉपिक ही नहीं पता चल रहा है, कैसे आप फिर ट्रेन करोगे लोगों को, राइट? और जो मैंने बताया वो आप सभी लोगों ने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, और तो वेरी गुड। आपको बोलना है, और नहीं बोलने आता कोई बात नहीं, लैंग्वेज मैटर्स नहीं करता। आप जो जिस भाषा में बोलना चाहते हो बोलिए, मैं सुनूंगा वो चीज के लिए। लेकिन जितना मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ आपको, जो मैं बता रहा हूँ, वो समझ में आया कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। और डाउट में मत रहिए, आप मैसेज करिए, डाउट्स लिखिए। ठीक है, कुछ सिलेबस के आउट ऑफ द सिलेबस भी होगा तो मैं रिसर्च करके बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको डाउट में ही रहना होगा, ऐसा नहीं है। आप कोर्स कर रहे हो, आपको पूरा राइट है वो डाउट्स पूछने का। क्लियर सभी लोग? तो जो जितना चीजें मैंने बताई है, अभी अभी ये सेशन होने के बाद में कहीं घूमने फिरने नहीं जाना है, वो तो आप जाओ। लेकिन ये जो अभी आधा घंटा समय मिला है, थोड़ा सा आप रिसर्च करो कि क्या है बिहेवियर सेफ्टी एक्चुअल में, इसके और क्या एग्जांपल्स हैं, वो थोड़ा सा और स्टडी करो। और इसके ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी है, मूवी बनी है या नहीं, वो देखो। और टीम्स के अपना टीम्स है, उस पर चैट करो, बात करो, डिस्कस करो ये टॉपिक के बारे में। कोई बात करता ही नहीं है, आप लोग ही नहीं बात करोगे तो लोग क्या बात करेंगे? जब आप लोग ही चैट पे बात नहीं कर रहे हो मेरे साथ में, ये सब चीजें इतने सेशन हो गए, तो हम आगे चल के हम लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे कि वो लोग बात करें? क्लियर? सो ये सब चीजें हैं, एंड बी सीरियस, थोड़ा सिंसियर होने की जरूरत है हमें। ओके, एंड थैंक यू आज का सेशन अटेंड करने के लिए। ओके, गुड नाइट, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। मैसेज चैट में लिख सकते हैं हम। ओके, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।